इसलिए मत कोशिश करो कि लड़के को हम बहुत संपत्ति कमा के देंगे। संपत्ति के द्वारा न तुम सुखी हो सकते हो न तुम्हारा लड़का सुखी। जीवन में सुख मिलेगा तो संस्कार से। महाराज आत्मदेव ने रुपया बहुत कमाया, सब कुछ कमाया, घर बार भी खूब कमाया, लेकिन आपको बता दें उन्होंने बालक को संस्कार नहीं दे पाए। तो संस्कार न दे पाने का मूल कारण हुआ कि उनके जीवन में दुख आ गया। लेकिन जो दूसरा लड़का महात्माओं के पास में जाकर के है, उसे वो संस्कार प्राप्त किया। उसने एक दिन आके पिताजी को समझाया कि पिताजी क्या संसार दुख रूपी विमोहक असुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् जलभते निजम्। उन्होंने कहा इस संसार में सार की कुछ है नहीं। एकदम डाउन कर दिया, नहीं ले ठीक करने एकाएक न दबाए ना ऐसे रखें कि मैं एकदम डाउन करूँ ना उसके। श्री राम श्री राम। किसी भी काम बहुत बगल में कोई जो भी थोड़ी शाम को ले दूर कर देती शाम, सब शाम तक होगा तो सही लगेगा। इस संसार में हम लोग संसार में सार ढूंढते हैं, लेकिन संसार में सार चीज कुछ नहीं है। इस संसार में अगर सार है तो के भक्ति थोड़ा सा इसको और करते इसको और काम करा तो सही आ गया। हल हल श्री राम श्री राम। या भगवान के भक्तों का संग हो जाए सब जाना भी जीवन कल्याण होने वाला है। और उन्होंने तो कहा कि पिताजी इस संसार में मोह के लायक कोई चीज नहीं। लेकिन हम लोग मोह करते हैं, कोई घर से मोह करता है, कोई पत्नी से पुत्र से, लेकिन इस संसार मोह के लायक नहीं। ममता के लायक भी संसार में। तुम संसार से बहुत ममता करना चाहो, लेकिन ये संसार तुम्हारे ममता को लेने वाले। ये बताओ तुम कहो हम बहू से बहुत ममता करेंगे, बहू ममता चाहती है क्या? बहू कहती है रुपया दो, तुम्हारी ममता की जरूरत है। एक बड़ी विडंबना है, ममता तो भगवान का, लोग भगवान से ममता नहीं करते। भगवान कहते हैं कि सब कह ममता बचोरी मम पीछे चलो, आगे ना चलो। भगवान कहते हैं घर में तुमने चारों तरफ से ममता बांट रखी हो, ममता तो हमारे मेरे चरण, लेकिन लोग भगवान के चरण में ममता नहीं करते। कथा सुनाने वाले चेहरा करते हैं क्या? भगवान में ममता नहीं करते, संसार वाले ममता नहीं चाहते तो हमें बड़ी जंगला। संसार वाले रुपया मांगते हैं तुमको नहीं दे, तो भगवान को जाकर रुपया, भगवान रुपया क्या करेंगे बताओ? तो शंकर जी में जाकर रुपया चढ़ा देते हैं, तो शंकर जी का कुछ सामान खरीदने जाएंगे, जहाँ रुपया नहीं चाहिए वहाँ तो रुपया चढ़ाते हैं, और जहाँ ममता चाहिए वहाँ उल्टी। इसलिए उन्होंने कहा यहाँ तक अपना के शरीर भी यह भी ममता के लायक है, क्योंकि एक दिन यह भी कितना इससे भी ममता करो, लेकिन आपकी बात मानने वाला जिसका है उसकी बात एक बात और किसी ने कहा तो हमारा शरीर साथ दे रहा है, बाल बच्चे साथ दे रहे हैं, तुम ममता करें। उन्होंने कहा तब भी न करते हैं, क्यों? उन्होंने कहा कि कस्या निशाम जगदीशम क्षणभंगनिष्ठम
वही राज्य राज्य रसिको भक्ति निष्ठा। उन्होंने कहा इसका कारण है कि संसार क्षण भंग है। तुम किसी से बहुत प्रेम कर रहे हो, या तुम नहीं रहोगे या वो नहीं रहेगा तो भी। ये बताओ, आप तुम बिना लड़के के बिना तुम नहीं रह पा रहे हो, बहू के बिना नहीं रह पा रहे हो, नाती के बिना नहीं रह पा रहे हो, लेकिन किसी तुमको लंबी यात्रा में जाना पड़ेगा, वो भी तो उसका साथ देने वाला नहीं कि कोई देगा। अरे अंतिम में तो भगवान का ही साथ तुमको रहना है, घर में ही साथ जाना है। तो जो साथ में जाएगा उसका साथ करो, और जो साथ नहीं जाना है उसे इस संसार में तो साथ जाने वाला। तो जब साथ संसार में तो साथ जाने वाला ही नहीं है, तो उसके लिए अगर तुम बहुत परेशान रहोगे तो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि छोड़कर संसार जब तुम जाएगा जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तुम जाएगा जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तुम जाएगा जाएगा, कोई न छोड़कर संसार जब तू जाएगा जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पेट भरन के खातिर तुम पाप कमाए, इस पेट भरन के खातिर तुम पाप कमाए। पेट भरन के खातिर तुम पाप कमाए। इस पेट भरन के खातिर तुम पाप कमाए। मरघट में लकड़ी रख कर, मरघट में लकड़ी रख कर, तेरे आंगन के जगन्नाथ हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
संसार जब तू जाएगा जाएगा सुन पाती तेरा साथ निभाएगा कोई साथ में जाने वाला नहीं, साथ में जाने वाला है तो धर्म। इसलिए जो धर्म तुम्हारे साथ रहने जा रहा है इनको बेटा नहीं, इनको हल्का सा कम करें ना, आवाज समझ में आना चाहिए। हाँ, अब आवाज को बढ़ा, आवाज को बढ़ा। श्री राम श्री बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो जो धर्म साथ जाने वाला है उस धर्म के अनुकूल करते हैं। धर्म को व्यक्ति को चाहिए कि धर्म को साथ में पकड़े। इसलिए उन्होंने महाराज गोकर्ण जी ने समझाया कि धर्म भज स्वसतम त्यजो धर्म। उन्होंने कहा कि संसार में 700 धर्म का पालन करें। 700 धर्म है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है और कोई साथ में हमारा रहने वाला पहले में कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है। एक जीवन में कभी सज्जनों की सेवा करनी चाहिए, दुर्जनों की सेवा। बैठी हो ना, क्या टेंशन ले रही बैठी। दुर्जनों की सेवा करेंगे, मोह में पड़ करके, लालच में पड़ करके कल्याण करने वाला नहीं है। कहते हैं आगे लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि भाई साहब दूसरे का चिंतन कम करो, थोड़ा सा अपने बारे में कहो। जीवन को कहते हैं कि भगवान परमात्मा की सेवा में, भगवान के भजन में, संसार की सेवा में जो लोग लगाते हैं उनका कल्याण है। इस प्रकार के पुत्र से उपदेशित होकर के महाराज आत्मदेव धर्म छोड़ करके जंगल में गए, भगवान का भजन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। उनकी तो मृत्यु हो, उनकी मुक्ति हो। लेकिन आत्मदेव के चले जाने के बाद में धुंधकारी ने माता की सेवा की। एक दिन तो माँ से कहने लगा कि कभी कम तिष्ठति भूहि हानि से लगतया। माँ के सामने जाके कहता है बताओ कहाँ कहाँ रुपया रखो, जल्दी से बताओ। अगर रुपया नहीं देते हैं, अगर रुपया नहीं देंगे तो जल्दी लुआठी से तेरा मैं पता लगाऊंगा। पुत्र के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार देख करके माँ को भी लगा कि इसके साथ में रहना ठीक नहीं है। घर के अंदर कुआं था आंगन में, उसी कुआं में रात्रि में कूद के बढ़ गई कि कूपे पात्र प्रीतो रात्रो तेन सा निधनम। ये देखना, एक भरे बड़े परिवार में दुर्गति हो रही है। भाई एक शादी हो गया, पिता जंगल में गए, भगवान का भजन करते वो लोग के नहीं आए, माँ कुआं में कूद के मर गई। लेकिन इसका धुंधकारी को कोई असर नहीं पड़ा। धुंधकारी की तो यह स्थिति है कि कादर ने सोचा चलो सब गए तो गए, रुपया लेकर के कोई नहीं गए, सब यही छोड़ करके चले गए। और उसी का परिणाम था कि धुंधकारी आपको बता के अपने घर को ही लगा। धीरे धीरे करके उसकी संपत्ति खत्म हो गई। संपत्ति के न रहने पर एक दिन वेश्याएं जाने लगी, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। धीरे धीरे करके जब खूब संपत्ति उसने अर्पित कर ली, एक दिन वेश्याओं ने देखा तो मन में विचार किया कि बाहु भी तयम दृष्ट्वा रात्रो नार्यो व्यचारय। उन स्त्रियों ने मन में चिंतन किया, उन्होंने सोचा कि रोज रोज चोरी करता है, एक न दिन पकड़ा जाएगा। और जिस दिन पकड़ा जाएगा तो कहते हैं धन भी जाएगा और इस धन के कारण हम लोग भी कैद हो जाए।
उन लोगों ने मन में विचार किया कि नाना न रहे बांस न बजे बांसुरी, धुंधकारी है नहीं रहेगा तब काम चलेगा, मर जाता तभी ठीक है, संपत्ति तो बन जाए, लेकिन मरेगा कैसे? उन्होंने कहा कि हम ही मार जाओ। लेकिन बेसिया धन की लालची होती है, तुमसे प्रेम करने वाली, इसलिए व्यक्ति को अपने लोगों से प्रेम करना चाहिए, पत्नी से प्रेम करना चाहिए, पुत्र से प्रेम करना चाहिए। लेकिन जो अपनी पत्नी को प्रेम न करे, दुनिया से प्रेम करने वाला है, उसकी ये दुर्गति होती है। एक दिन बच्चियाओं ने संध्या काल का समय, संध्या काल के समय आपको बता दें, उसको खूब शराब आदि पिलाया, चारपाई में बांध दिया, और चारपाई में बांधने के बाद में उसको रात में फांसी पर चढ़ा। लेकिन वो इतना भागी था कि पासं कंठे निधायस्य तन्मृत्यु, लेकिन उसको मारना चाहिए, लेकिन आपको बता दें फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। यही तो लावे कर रहे हैं इसके साथ। बड़ा पापी जल्दी मरता नहीं ना, वो मरा नहीं तो चिल्लाने लगा, तो जिस समय चिल्लाने लगा तो आपको बता दें उन वेश्याओं ने कहा जल्दी इसके मुंह में कुछ डाल दो, उसके मुंह में जल्दी लुबाठी डाल पितांगार समूहाच तन्मुखे विचित्रितो लग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं यतः। उसके मुंह में जल्दी लुबाठी डाल दिए और उसी से तड़प तड़प करके मर गए। घर में ही उसको गाड़ दिया और उसी का परिणाम हुआ कि वही वो महान प्रेत हो गया। इधर धीरे धीरे करके गांव वालों को भी पता चल गया कि मर गया करके। एक दिन की बात है, परिवार के लोग नहीं रह गए हैं, तो अपना धर्म निभाते हुए उन्होंने जाकर के गया आदि में पिंडदान आदि कर दिया। लोक परंपरा के अनुसार से गांव में आकर उनको लगा चलो भंडारा आदि भी कर दें, थोड़ा सा हवन कर दें। लेकिन गांव में पहुंचे तो कहते हैं रात्रि हो गया था, इसलिए दूसरे के आने जाके अपने घर में, अब इनके घर में कोई जिंदा तो नहीं, लेकिन वो भाई प्रेत बन करके धुंधकारी जा करके ये भाई को रहता तो था नहीं, 700 किए होंगे, जा करके रात्रि में रहे, 12 बजे तक भजन करते, जब तक भजन करते रहे धुंधकारी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आ जाए। लेकिन जैसे ही 12 बजे के बाद में सोने लगे, वैसे ही धुंधकारी उनके सामने प्रेत बन करके नाना प्रकार का रूप धारण करता है। कहते हैं कभी भेड़ा बन के आ रहे हैं, कभी हाथी बन के आ रहे हैं, कभी भैंसा बन के आ रहे हैं, कभी जिनको चित्र माने राजा, कभी राजा की तरह प्रकट हो रहा है, कभी अग्नि की तरह जलने लगता है, कभी मनुष्य की तरह। लेकिन इसको देख करके महाराज गोकर्ण जी समझ गए कोई न कोई गड़बड़ जीव है। लेकिन धन्य है महात्मा थे, महात्मा तो सबके ऊपर जो दया करे, महात्मा थे। आपको बता दें उनको दया की, उन्होंने पूछा भैया तुम कौन हो, तुम्हारी ये दशा क्यों हो रखी है? कि किम्बा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोऽसि संसनः, तुम प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो, तुम्हारी ये गति क्या कैसे हो रखी है? जब गोकर्ण जी पूछे तो बताना तो चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण जी समझ गए कि मेरे सामने टिक नहीं पा रहा है। हाथ में जल लेकर के उन्होंने अपने पुण्य का थोड़ा सा संकल्प किया कि मेरे पुण्य के प्रभाव से न कुछ बोलने की इसमें क्षमता आ जाए। तो उस पुण्य के प्रभाव से बोलने की क्षमता जब आ गई तो उसने कहा कि भैया लगता है आप हमको पहचान नहीं रहे हो कि हम भ्राता उसमें धुंधकारी नाम। उसने कहा भैया मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी नाम का याद है। लेकिन महाराज गोकर्ण ने कहा मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे भाई की प्रेतन की योनि हो। अरे जिसका बाप इतना बड़ा संत रहा हो, जिसका बाप जा करके अंतिम में भगवान का स्मरण करते करते मृत्यु को प्राप्त किया हो, उसके लड़के को तो मुक्ति हो। हमारे यहाँ लोग कहते हैं 21 पीढ़ी कर जाते हैं, तो बाप का बेटा कैसे नहीं करा? और बाप माता पिता का धन लड़के को साथ दे या न दे, लेकिन माता पिता का पुण्य लड़के को साथ दे।
हमारे हम लोग कहते हैं बाढ़ अंकुत पिता के घर में खेती उपजे ही अपनी कर में। माता पिता का पुण्य बालक को साथ देता है। इसलिए महाराज गोकर्ण जी ने कहा कि बताओ पिताजी के पुण्य से तेरी मुक्ति नहीं हुई तो दूसरी बात मान लो पिताजी के पुण्य से मुक्ति भी नहीं हुई तो तब भी तेरी मुक्ति हो जानी चाहिए। धुंधकारी ने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि पदार्थम तो गया पिंडो माया दत्तो विधानतः। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे भी गया दिन में बड़े विधि विधान से मैंने पिंड दान किया, तब तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? उसने कहा भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ क्या बोलते थे ना, कभी कभी कोई आदमी प्रारब्ध का भी दोषी होता है, जीवन के कर्म भी ठीक नहीं है। प्रारब्ध का दोष यह है कि जिसको पिता मानता है वो उसका पिता नहीं है, जिसको वो माँ मानता है उसकी माँ नहीं। कि आत्मदेव को बाप को मानता था लेकिन आत्मदेव इसके पिता नहीं थे। ये तो आत्मदेव के साधु का लड़का था, इसलिए इसके लिए जो कर्म किए जाते थे वो कर्म इसको मिलता नहीं। इसलिए उसने कहा कि भैया कोई दूसरा उपाय करके मेरे मुक्ति का उपाय करो। पहले तो गोकर्ण जी कुछ समझ नहीं पाए लेकिन उन्होंने कहा तेरे लिए मैं चिंतन करता। दूसरे दिन गाँव वालों को अपनी रात्रि की घटना को उन्होंने दिन में बताया। गांव वालों ने कहा भैया कि जिसके मुक्ति को उपाय तेरा जैसा संत नहीं जानता है ऐसे धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो? गोकर्ण जी ने कहा चिंता न करो, अपने भाई की मुक्ति के लिए चाहे कैसे हो मुझे करना हो। शास्त्रों के द्वारा जब उसको पता नहीं चला उन्होंने कहा कि संसार में जगत साक्षी है भगवान नारायण, सूर्य नारायण। लेकिन सबको सूर्य नारायण देखते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं वह भी भगवान सूर्य नारायण देख रहे हैं। भगवान की दो आंखें में ना लेना, दिन में सूर्य के द्वारा भगवान देखते हैं, रात्रि में चंद्र के द्वारा भगवान देखते हैं। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन सब जानने वाले हैं सूर्य और चंद्र। उन्होंने भगवान सूर्य नारायण से पूछा कि मेरे भाई की कैसे हो गई? तो सूर्य नारायण ने उनको बताया कि श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। उन्होंने कहा सप्ताह विधि के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की कथा करेंगे। इसलिए जो प्रेत से भी जघन्य अपराधी हो, प्रेतों को प्राप्त किया हो, उसके भी मुक्ति का अगर कोई साधन है तो वो श्रीमद् भागवत। लेकिन भागवत का अनुष्ठान ये नहीं कि हम करा दें, खर्चा करने से नहीं होगा। आपको भागवत का पूजन करना होगा, भागवत का पाठ भी श्रवण होगा, कथा भी मन लगा के श्रवण करना होगा। आज हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी हो रही कि हम कथा कर रहे हैं, हम कथा कर किसी से कथा आडंबर पर ज्यादा। एक सत्यनारायण की कथा करते हैं तो लोग कथा कम सुनते हैं, कौन आया कौन गया, किसको नाश्ता मिले किसी को पानी मिला, इस पर ज्यादा ध्यान होता है। अरे जब तक कथा होती है तब तक बैठ करके कथा सुनना चाहिए। उस समय तुम्हारे व्यवहार का नहीं है, वहाँ लोग तुम्हारे यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ व्यवहार में जाने। और भगवान के मंदिर में कथा आदि में जाकर के किसी को नाराज भी नहीं होना चाहिए कि हमको पानी पूछा गया कि पत्ता पूछा गया। तो बहुत लोग तो आजकल ये कहने वाले हो गए हैं उनके कथा में गए तो हमको चूर तम्बाकू तक खाने को नहीं मिला। अरे तुम चूर तम्बाकू खाना के लिए आए थे, तुम कथा सुनने के लिए। कथा में दत्त चित्त होकर के देखने की आपको बता दें, मन लगा के कथा नहीं सुनोगे तो कथा काम करती। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे, लेकिन पार्वती ने मन लगा के कथा नहीं सुना, सो गई तो पार्वती को कथा काम किया। महाराज अगस्त के यहाँ कथा हो रही थी, श्रोता में शंकर और पार्वती दोनों थे। भगवान शंकर मन लगा के कथा सुनते हैं, भगवान को पहचान लिए। पार्वती ने मन लगा करके कथा नहीं सुनी तो भगवान को पहचान नहीं पाई, पार्वती जी के दुर्गति। इसलिए भगवान शंकर को देखना, इसलिए पार्वती जी को भगवान शंकर ने कहा तो कथा सुनने लायक नहीं। भगवान शंकर अपने मन में कथा कर रहे थे, लेकिन पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा आप कथा के प्रेमी हैं, कथा सुनते हैं, कथा भक्त हैं, आप दुनिया को कथा सुनाते हैं, मुझको क्यों नहीं सुना? भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम मन लगा के सुनती नहीं है, कथा का प्रभाव उसका ठीक पड़ता नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु कुछ नारी स्वभाव के कारण कुछ गड़बड़ी तो हो जाती है, लेकिन अब की हम गड़बड़ी करने वाली। पार्वती जी ने कहा
पार्वती भगवान शंकर से निवेदन करते हैं कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारे यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारे दासी मन क्रम वचन तुम्हारी कहते हैं मन से वचन से कर्म से मैं आपकी बात मानूं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम बात मानोगी सावधान सुनो सुनो किसया एक इधर बता दें। पहले भगवान शंकर कथा कहते थे तो आंख बंद कर देते ध्यान लगा कर कहा करते, लेकिन पार्वती जी ध्यान नहीं लगाते थे, इधर उधर सो जाते थे, कभी इधर उधर बात करने लगते थे। तो भोले बाबा ने फिर आंख खोल करके कथा कहते थे कि सावधान होकर के सुनोगे तो सुनाएंगे, न तो सुनाने वाले। देखना आप सूर्य नारायण के कहने पर उन्होंने प्रेत का कल्याण करने के लिए कथा प्रारंभ कर जिस समय कथा प्रारंभ कर दिया। आप पता नहीं 7 दिन तक कथा हुई। धुंधकारी को आज भी तो प्रवास लगाया जाता नहीं, एक बार धुंधकारी जोर जाएगी तब बताना। अब तो देवता के रूप में रहते हैं, उस समय प्रेत के रूप में थे। जिस समय धुंधकारी आकर के उस बांस के गांठी में आकर के छुटा कहते जीव के हृदय में अविद्या की 7 वृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि। और भगवान की कथा के द्वारा धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा मन कथा में लगते जाएगा, धीरे धीरे करके एक एक विचार आपके। कोई कहे एक दिन की कथा में कल्याण होगा तो उससे कल्याण होने वाला। भगवान शंकर कहते हैं जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत काल तक आप सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे करके मन के विकार मन के दूर होते जाएंगे। जितना आपका मन लगेगा उतना जल्दी विकारों की निवृत्ति होने लगती है। तो देखना धुंधकारी मन लगा के कहने लगा तो एक राधे 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 गोविंद राधे तो 7 दिन में कहते हैं एक एक दिन में एक अविद्या की कमी धीरे धीरे करके अंधकार को इकट्ठा दूर होता है, चाहे सालों का हो, कई वर्षों का अंधकार हो, लेकिन एक दीपक जला देंगे तो तुरंत उजाला हो जाता है। लेकिन जीव में जो अविद्या की अंधकार है, ये अगर आप चाहें कि एक साथ चला जाए तो एक साथ जाने वाला, धीरे धीरे करके आपके संस्कार बनते जाएंगे। परमात्मा में जितना आपका प्रेम बनता जाएगा वैसे वैसे कर जाते हैं विकार भी धीरे धीरे करके दूर करते होते जाते हैं। 7 दिन के अंदर में इसके जितने मनोविकार थे धुंधकारी के, पूर्व जन्म के संस्कार आदि जितने थे सब समाप्त हो गए। और 7 दिन के बाद कहते हैं उस प्रेतों के शरीर को त्याग करके दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता अपीतवासा घन श्याम मुकुटे कुंडलान्विता। देखना भगवान की कथा का ये कथा मुक्ति दाने में है। प्रेतत्व से लेकर जो जन्म मरण का चक्कर है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो 84 लक्ष योनि में जीव भटक रहा है, इससे मुक्ति का अगर कोई साधन है तो भगवान की कथा। भगवान की कथा का कहते हैं भगवान की कथा का इतना प्रभाव हुआ कि कहते हैं वो प्रेतत्व से मुक्त होकर के कहते हैं कि दिव्य भगवान के स्वरूप मुक्ति को प्राप्त किया है। और जैसे प्राप्त किया भगवान के पार्षद आ गए हैं उसको लेने के लिए, लेकिन जिस समय भगवान के पार्षद उसको लेकर जाने के लिए तैयार है, धुंधकारी ने एक बार कहा कि भगवान के पार्षदों से कहते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ में जाऊंगा जरूर, लेकिन जिस भाई ने मुझको मुक्ति के लिए साधन का उस भाई से बड़ा एक बार आदेश है।
देखना ये उपकार को मानना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। छोटे भाई का उपकार था, फिर भी आपको बता दें हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया कि भैया आज मेरी मुक्ति हुई है तो उस मुक्ति के कारण तुम, मैंने तो अपने कर्मों के द्वारा ब्रह्म संनाशितम मया, मैंने कहा हमने तो अपने कर्म के द्वारा ब्रह्महत्य कर्म का नाश कर दिया था, लेकिन आज आपकी कृपा के द्वारा मेरी मुक्ति हो रही है। तो यह कहकर के आपको बता दें, लेकिन भगवान के पार्षदों से बात कर रहे हैं, बात कर लेंगे। सीताराम 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 सीताराम। कहते हैं आप ये देखना आप इसलिए कहते हैं, आप बोलते रहने लोगों का और दिमाग जाता है, तो सुनने वाले उनको दिक्कत होती है। बोले बाले कृष्ण भगवान की जय। महाराज गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा यहाँ आए तो बहुत लोग कथा सुनता है, ब्रह्मचारी में प्रेत होकर सुन रहा, प्रेत की तो मुक्ति हो गई, लेकिन बाकी लोगों को लेने के लिए आपका विमान क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा उसका कारण है श्रावणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। हमारे यहाँ कभी कभी एक ही कर्म के द्वारा कोई मुक्त होता है, कोई नहीं होता, उसका कारण है दो चीजें। एक तो कभी कभी लोग कर्म करने जाते हैं, लेकिन आपको बता दें संसार में तो कर्म करके आप जितना कर्म न भी करें, हिला हवाली न करें, तो उसको पूरा दक्षिणा देना होता है। लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं। ठाकुर जी के यहाँ जितना मन से काम करेंगे उसका तो उतना बढ़िया फल मिलेगा, और जितना हिला हवाली करके आप धोखा दे के निकाल देंगे तो वहाँ उतना मिलने वाला, क्योंकि ब्रह्मा जी एक एक पल की हिसाब रखते हैं। भाई गांव देश में दुकान करने के लिए आए तो आधा समय आपकी बीड़ी पी करके बिता दिया, आधा समय घूमने के लिए निकाल बिता दिया, लक्षणगा में जाके बिता दिया, लेकिन शाम को 5 बजे आपका पूरा एकदम नहीं लेगी। लेकिन ठाकुर जी के यहाँ ऐसा, भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। ठाकुर जी के यहाँ तो है कि कठिन संगीत के तो भगवान के यहाँ, परमात्मा के यहाँ कर्म की सूक्ष्म गति, जैसे आप करेंगे वैसे आपको फल मिलने वाला है। ये देखना वहाँ एक चीज और हमारे यहाँ आपको बता दें, यहाँ से लेके वहाँ, जैसे आप किसी दुकान में जाकर जो चीज मांगेंगे वही चीज आपको मिलेगा। एक आदमी ने जाके कहा हमको रसगुल्ला दो, उसको दुकान वाला पैसा के बदला में रसगुल्ला देगा, और दूसरा व्यक्ति जाके कहता है हमको तम्बाकू दो, तो तम्बाकू देगा, जो मांगेगा वही ना देगा। अगर कोई कहे कि रुपया तो हम भी दिए थे, इसको आपने रसगुल्ला दिया, हमको तम्बाकू क्यों दिया? तो दुकान वाला यही कहेगा कि भैया हमने तुमको तम्बाकू इसलिए दिया क्योंकि तुमने तम्बाकू कहा। ठीक इसी प्रकार है, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जो हम लोग संकल्प बोलते हैं, संकल्प के समय चाहे बोल के या मानसिक आपका जो संकल्प होता है कि इस कर्म के द्वारा हमको जो फल मिले वही फल मिलेगा। दूसरा जो भागवत की कथा उस समय हुई तो धुंधकारी तो मुक्ति के लिए कथा श्रवण कर रहा था, तो धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बाकी गांव वालों के मन में था चलो चल के देखते हैं धुंधकारी का क्या होगा, धुंधकारी का क्या होगा।
गाँव वालों ने मन में सोचा आज तक हम लोगों ने प्रेत की गति नहीं देखी है, तो भागवत जी के प्रभाव से प्रेत की गति उनको दिखाई। इसलिए भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रवण से विभेद, सुनने में संकल्प का भेद है। युद्धकारी मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा था, उसकी हो गई है, प्रेत की गति देखना चाहते थे, प्रेत की गति इनको दिखाई। गाँव वालों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गाँव वालों ने कहा बताओ भगवान की कथा जो मुक्ति प्रदान करने वाली थी, उस कथा के बदले में भी हम प्रेत देखना चाहिए, प्रेत की मुक्ति। अरे दुनिया की मुक्ति से क्या मतलब है, हमको अपनी मुक्ति से का चिंतन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने महाराज गोकर्ण जी से फिर से कहा कि भैया एक मौका हमको एक बार तो सुना दीजिए। फिर सावन के महीने में उन्होंने कथा, भागवत की कथा सुनाई और अति कथा का परिणाम यह हुआ कि कथा समाप्तो यम श्रूयतम दक्षनारद। उन्होंने कहा सफेद कपड़ा वाले, यहाँ सामने वही लोग बैठे हुए जो बात नहीं करो, नवरत्ती बनाती हो तुम लोग तो कथा। यहाँ जिनको भी बात करना हो, चाहे घर के हो चाहे बाहर, जिनको एकदम शांत बैठना हो वही लोग यहाँ सामने बैठेंगे, बाकी लोग अगल बगल बैठो। सफेद कपड़ा वाला सुनाई दे रहा है, बढ़िया से बैठो। यहाँ बात करने के लिए नहीं, कोई यहाँ मोबाइल खेलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। कैसे तुम लोग एकदम जैसे जैसे ऐसा लगता है जैसे एकदम गंवार के गांव में एकदम पहुंच गए। कथा कथा की परंपरा बनाइए, कथा का कथा में विघ्न होता है, कथा कहने में डिस्टर्ब होता है, समझे। कोई देवी का भक्त कहते हैं साथ अंतिम में कथा में साक्षात भगवान को कथा के अंतिम में आ रहे हैं। अब ऐसे डिस्टर्ब करते रहे भगवान के जब भगवान आए हैं तो भगवान के साथ देखा एक नेता चलता है तो साथ में लोग गीताबाद मधुराबाद फरोखाबाद करके चलते हैं। ऐसे ही भगवान के साथ में जो चल रहे हैं, भगवान की जय 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 कर रहे हैं। अरे बंदर भालू भी लंका से चले थे तो वो लोग बोलते चले थे चलत विमान कोलाहल होई जय चलत विमान कोलाहल होई दर्शन करते हुए भगवान के साथ में आए। अब की बात तो भगवान आके गोकर्ण जिससे मिलते हैं, भगवान ने कहा बेटा देखना, लोग कहते हैं कथा सुनने वालों का कल्याण होता है, हम तो कथा कहने वाले को लेने के लिए आए। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा महाराज मैं इतना जल्दी जाना नहीं चाहता, मैं जब तक अब जननी जन्मभूमि स्वर्गात अभिधरियति, उन्होंने कहा जब तक अपनी जन्मभूमि को मुक्त नहीं कर दूंगा, जन्मभूमि का जब तक एक एक जीव का कल्याण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अकेले जाने वाला नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा एक काम करो, जा करके गांव में पूछ लो, जो लोग चलना चाहते हैं उनको हम ले करके। अब गोकर्ण जी ने जाकर के जीव एक एक पशु पक्षी तक से पूछते हैं कि भैया अपना कल्याण करना चाहते हो, सद्य मुक्ति करना चाहते हो तो जा सकते हो। भागवत जी की कथा ऐसी है कि जिंदा की, लेकिन बहुत लोग कहते हैं पितरों की मुक्ति, खाली पितरों की मुक्ति नहीं करते। भागवत की कथा तो कहते हैं जिंदा की भी मुक्ति करता है, मृतक के जीव जंतु पर्यंत जो कहते हैं पतित से पतित जीव है उनकी भी अगर मुक्ति होनी है तो भागवत माने खाली भगवान की कथा नहीं, ठाकुर जी की चाहे वो राम की कथा हो, चाहे श्याम की कथा हो, चाहे नृसिंह भगवान की कथा हो, चाहे वामन की कथा हो, भगवान के जो भी संबंध है। एक चीज और बता दें, भगवान की प्रसन्नता का सबसे प्रमुख विषय हो तो वह भगवान की कथा, क्योंकि जो भगवान के बारे में जब तक आप लोग इसे मन लगा कर सुनना चाहिए, मन लगा कर नहीं सुनेंगे तो अपनी बात आपको समझ में आने वाली, रहस्य की बात समझ में नहीं आएगी।
मन लगा करके नहीं सुनेंगे तो जो वक्ता होगा वो रहस्य की बात नहीं बोलेगा, वो भी फिर ऐसी बात कहने लगा जिससे लोगों को खूब भजन वजन गाने लगेगा, उसको लगेगा चलो ये गा करके हम भी निपटा देते हैं। और कहते हैं कथा तो भगवान के रहस्य को बताने की चीज है, भगवान के एक एक चीज को जानने। आज बड़ी विडंबना हम लोगों के यहाँ है। आज सनातन धर्म वाले इतने पिछड़े हुए हैं जिसकी आज सबसे पिछड़ा अगर कोई है तो सनातन धर्म। एक मुसलमान को अपने अल्लाह के प्रति प्रेम है, अल्लाह कैसे प्रसन्न होगा वो जानता है। और आपको बता दें वो अपने अल्लाह को पसंद करने की विधि का नियम का पालन करता है, लेकिन एक हिंदू पालन मुसलमानों में देखना, जब आपको बता दें उनके अजान का समय होगा पूरे के पूरे सब लोग अजान करेगा तो रोड जाम हो जाता है, तो अपनी निष्ठा से पालन करते हैं। लेकिन एक सनातन धर्म में एक एकादशी आ जाएगा तो कितने लोग एकादशी रहने वाले हैं, मंगलवार का व्रत कितने लोग रहने वाले हैं, गुरुवार का व्रत कितने लोग रहने वाले हैं। सनातन परंपरा का व्यक्ति नहीं जानता। कथा के बीच में जय श्री राम बोल करके बैंड बाजा निकाल देंगे तो इससे कल्याण होगा क्या? आपको अपनी परंपरा में लगना होगा। आज आप कहते हैं हमारे ऊपर शंकर जी प्रसन्न हो जाएं, शिव शक्ति धाम आए हैं, शंकर जी में जितना भी बेलपत्र चढ़ाएंगे वो प्रसन्न होने वाले नहीं। धतूरा चढ़ाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे क्या? भगवान शंकर राम कथा के रसिया हैं, राम भक्ति के रसिया हैं। तुम्हारे जीवन में राम की भक्ति होगी तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। कोई वैष्णव होकर के तिलक लगा करके नियम से रहने लगता है तो भगवान शंकर उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे अनुकूल चलने वाला। भगवान शंकर तो राम जी पर तुम बेल पत्र पर उतना प्रसन्न नहीं है, लेकिन उसी बेल पत्र में राम राम लिख दो खाली, राम लिख जाए, राम के संबंध से भगवान शंकर प्रसन्न होने वाले हैं। हनुमान जी राम के संबंध से प्रसन्न होने वाले हैं। तुम बहुत हनुमान चालीसा करोगे, इससे हनुमान जी की प्रसन्नता नहीं होगी। हनुमान जी की तो प्रसन्नता होगी जब तुम नियम से चलोगे, राम जी की भक्ति करोगे, राम जी की भक्ति अनुकूलता से। हमारे आपको बता दें भगवान की पूजा का मतलब खाली मंदिर में पूजा करने वाला छोटा पूजा है। हमारे यहाँ भगवान की पूजा का मतलब है कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब भगवान है। तो जो सबसे प्रेम करने वाला है उसके ऊपर भगवान की प्रसन्नता होती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि तो भगवान अनन्यता से प्रसन्न होते हैं। अनन्यता माने समझ रहे हैं, रामायण आप लोग बराबर पढ़ते होंगे। रामायण में लिखा है कि सो अनन्य जाके असी अमति न करई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। कहते हैं अपने को सेवक बनाते हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब भगवान का स्वरूप मान करके। सिया राम मैं सब जग जानी, परम प्रणाम जोड़ी सिया राम मैं सब जग जानी, परम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, परम प्रणाम जोड़ी जुग परमात्मा का भाव देखता है। तो देखना आज हमारे यहाँ जो साधु संत भी हो जाते हैं या पोजिशनदार हो जाते हैं, उनको भी लगता है जब तक भगवान के पास न जाए तब तक प्रसन्न। सामान्य व्यक्ति बड़ा भी भक्त होगा तो उसको जल्दी अंदर जाने कोई देता, लेकिन आज कोई 10 रुपया ले आएगा, रुपया पैसा ले आए तो तुरंत उसको देखना, कोई रुपया ले आया 500,000 रुपया तो मन में आ जाता है। जो रुपया नहीं आया तो बेचारा बाहर बाहर में रहता है। लेकिन क्या इससे भगवान की प्रसन्नता हो गई? तो मंदिर के अंदर में रुपया है तो भगवान के सिर में चढ़ जाओगे क्या शंकर जी के? लेकिन आज हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी कमी आती जा रही है। हम ही लोग हैं थोड़ा बड़े साधु संत हो गए, जगत गुरु आदि की पत्नी हो गई है, चित्रकूट आदि जाते हैं तो पुजारी का था वो हमारे भीतर लेके दर्शन कराते हैं नामदान और भगवान। अयोध्या चले गए तो हनुमानगढ़ी में कहते हैं आप भीतर से अंदर वाले रास्ते से आ जाइए। ये बताओ
क्या अंदर वाले रास्ते से हनुमान जी के बगल में जाकर खड़े हो जाएंगे तो भगवान की प्रसन्नता होगी? एक सामान्य भक्त जो जनरल लाइन से जा रहा है, जनरल लाइन में जा करके जो वो हनुमान जी का श्रद्धा से दर्शन करेगा, उसके ऊपर हनुमान जी की ज्यादा कृपा होगी कि जो वीआईपी लाइन में जाने वाले के ऊपर। सामान्य होकर के तुम जितना भगवान के पास मिलते देखना, भगवान के यहाँ छोटा बड़ा नहीं, भगवान के यहाँ तो जो जितना जाता है, कितनी श्रद्धा से हो जा रहा है, वो कितना रुपया लेके जा रहा है, इससे भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी। ठाकुर जी तो श्रद्धा के प्रेमी है, भाव के प्रेमी। भगवान को कहते हैं कि पात्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं जिसके पास में जो है, अगर नहीं है तो पत्र लेकर के, फूल लेकर के, जो श्रद्धा के साथ में भगवान के पास में जाता है तो भगवान कहते हैं उसके ऊपर प्रसन्नता है। अरे सुदामा के पास में कुछ नहीं था, वो चावल का कनकी लेकर के गए। जिस समय भगवान को ऐश्वर्य को देखा, वहां चारों तरफ के 56 व्यंजन हो गए, 56 व्यंजन उनके सामने में आया। सुदामा को लगा कि जो 56 व्यंजन भोजन करने वाले उनको चावल की कनकी देते थे, बेइज्जती का। लेकिन भगवान कहते हैं कि सुदामा तेरी यही संपूर्ण प्राकृतिक श्रद्धा के साथ लेकर के आया, तेरे के पास तो यह भी नहीं था, यह भी मेरे लिए तू मांग के लाया है, जो मांगा वो भी तूने नहीं खाया, तू न अपना न खा करके तू मेरे लिए लाया है, इसलिए परम प्रीणनम सके। भगवान कहते हैं जो मेवा मिश्री में उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता भगवान को चावल की कनकी। सबरी के यहाँ गए थे, सबरी तो आपको बता दें, हमारे यहाँ नियम है कि हम भोजन करके भगवान का भोग लगा के तब हम लोग भोजन करते। सबरी स्वयं खा करके तो भगवान को खिलाते। जूठा का मतलब ये नहीं कि खाए खा के जूठा वाला खवाते। जिस उस पेड़ का सबरी जाकर के बेल तोड़ती थी, पहले तो खाए के देखे जो मीठा हो तो उस पेड़ पहले खा ली तो जूठा हो गया कि नहीं। लेकिन भगवान देख, भगवान कहते हैं ना ये जूठा नहीं दे रही है, ये मेरे कारण से लगता है कि मेरे राघव को कहीं कोई खट्टा बेल न मिल जाए, वो तो मीठे बेल जानने के लिए। विदुरानी के यहाँ भगवान गए, विदुरानी तो इतने प्रेम में पागल थी, केला खिलती थी और आपको बता दें गुझा निकाल कर फेंक देती थी, छिलका छिलका खबर। वो इतना पागल थी उसके समझे में नहीं आया। अब गुज्जा फेंका क्या, छिलका खवा क्या, भगवान बकरी की तरह कर। विदुर एकाएक पहुंच गए, विदुर ने देखा कि एकदम गुज्जा फेंका हुआ है, बकला इसको नहीं दिखाई। उन्होंने देखा कि भगवान एकदम कोई बकला कोई छिलका खा रहे थे। वो आके कही अरे पगली क्या कर रही है? एक तो शरीर में कपड़ा नहीं पूरा, लहंगा पहनी है, साड़ी पहनी नहीं, क्योंकि भगवान एकाएक पहुंचे वो कपड़ा बदल रही थी। और ठाकुर जी जैसे दरवाजे भगवान बाहर से खटखटाए, कौन? उन्होंने भगवान ने कहा तुम्हें द्वारिकाधीश आया हो, कृष्ण आया हो। वो भूल गई कपड़ा पर, इतने उतावले में गई कि वो साया भर पहने रही, खोल के जा करके ले आई। भगवान उसका शरीर नहीं देख रहे, भगवान उसका भाव बिठा। विदुर जी को बड़ा अटपटा लगा, कपड़ा पूरा नहीं पहना, बकला ऊपर से खवा रहे। लेकिन आपको बता दें इस समय उस विदुरानी को हटाई ले जा तो कपड़ा पहन गया हो। विदुर जी बढ़िया केला छेल करके जिस समय वो खिलाने लगे, भुजा बीच वाला खिलाने लगे, भगवान ने कहा काका जो काकी वाले छिलके में जो आनंद था वो आनंद तुम्हारे में, क्योंकि उसके में जो भाव था वो भाव आते हैं। वो तो इतना पागल थी, वो इतना अनुराग में इतना भरी थी, उसको शरीर का भान नहीं था कि मैंने कपड़ा पहना है या तो मुझको बकला नहीं खिला रही थी। वो तो पागल समझ नहीं पाती थी, बकल वही खवाई वही खिला दी, उसको ये होश तक नहीं रखता। हमारे यहाँ तो कर्मा बाई एक थी, जाट समझते हैं ना, जाट आपके यहाँ अहीर मान ले, जैसे अहीर होते हैं ना यहाँ, वहाँ वैसे हरियाणा और राजस्थान में जाट थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते, मनमानी प्रवृत्ति। एक उनकी छोटी सी कन्या थी, लेकिन ये भी भगवान के उनके पिताजी बड़े भक्त थे।
पिता क्या बाबा भक्त थे, बाबा पूजा करते थे। एक दिन संजोग से बाबा को कहीं जाना था, तो छोटी घर की कन्या ही रह गई थी 5-7 साल की। लेकिन उस कन्या से कह बेटी देखो, शाम को अगर मैं लौट के ना आऊँ तो भगवान को कुछ न कुछ खवा के तब खाना, क्योंकि भगवान के लिए मिठाई हमारे यहाँ खाने की परंपरा है। भगवान से पहले हम लोग भोजन नहीं, हमारे यहाँ जो कुछ भी बनता है पहले ठाकुर जी को भोग लगता है। संजोग से बाबा जाके फंस गए, गाड़ी घोड़ा न मिला होगा, साधन नहीं मिला, लौट के नहीं आए। तो शाम के समय वो कर्मा बाई ने भी भगवान से देखना, माता पिता के साथ छोटे बच्चों को पूजा करना सिखाना चाहिए। वो छोटी बालिका थी, उसको लगा और बाकी तो थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन छोटी लड़की भी भोजन भी बनाना नहीं जानती थी। उसने सोचा कि रोटी सब्जी सब कुछ मुझसे बनाते नहीं बनेगा, लेकिन सोचा कि मैं खिचड़ी जरूर बना। तो खूब खिचड़ी बनाई, एक थाली लेके भगवान के पास गई, लेके भोग लगा। और भगवान का पट लगा देती है, कहती है कि खा लो। लेकिन भगवान तो बाप उसको लगता है कि भगवान भोजन करते होंगे बाबा के यहाँ। छोटी लड़की बार बार खोल फिर देखे, फिर वैसे रहे, बार बार पर्दा लगाई, बार बार खोले। तो एक बार भगवान का डांटी कहना, अगर बाबा के चक्कर में रहोगे तो आज वाइन में भूखे में रह जाओ। आज जो मिला है, जो खिचड़ी खा ले। अगर देख लो कल अगर खिचड़ी अच्छा नहीं लगता होगा तो कहती है कल बाजारे से बढ़िया रबड़ी ला के खाओ। और सबसे बड़ी तो दुखी वो थी, वो भगवान से कहती है कि कान्हा तुझे भूख न लगी है तो तू खा ले न खा, लेकिन दिक्कत है भूख मुझे लगी, लेकिन मैं तब तक भोजन नहीं कर सकती। बाबा ने कहा है जब तक तू भोजन कि थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की भात की मारा समझ मावा बेटी जात की। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की भात की मारा समझ मावा बेटी जात की। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की भात की मारा समझ मावा बेटी जात की। थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की भात की मारा खड़ी बेटी जात की। बाबा मारो गाँव गयो है, माँ जाने का गया बेगो। बाबा मारो गाँव गयो है, राजाने कन्या बेगो। बाबा मारो गाँव गयो है, माँ जाने का गया बेगो। बाबा मारो गाँव गयो है, राजाने कन्या बेगो। मुझे भरोसा बैठो रहियो, तो भूलो रहता बेगो। मुझे भरोसे बैठे रहियो, तो भूखे रह जावेगो। आज दिमागो तने पीतरो, आज दिमागो तने पीतरो, आज दिमागो तने पीतरो, आज दिमागो तने पीतरो। काल रावड़ी रात की, जीवी माला मधनी, दिमाग बेटी जात की। आज दिमागो तने पीतरो, काल रावड़ी रात की। जीवो मारा साखरी बेटी जात की। थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की भात की। जीवो मारा साखरी बेटी जात की।
ओ बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती। कन्या मोहनी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कन्या कोई मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कन्या मोहनी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कन्या कोई मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। टूटी में तो जग में जीवो, 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 आँख में कोई लाज की, तुम्हारा काम घड़ी, दिमाग की जात की, टूटी में तो जग में जीवो, ममता कोई लाज की, जीवो मारा साथ की, जीवो मारा साथ की, भक्ति हो तो करना जैसी, सांवरियो घर आवे लो, भक्ति हो तो करवा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, भक्ति हो तो करना जैसी, सांवरिया घर आवे लो, भक्ति हो तो करवा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर भरती है गुण गावे लो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर की नजर रत बोले काकती, दीन मारा श्याम धनी की, भाव बेटी जाती, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले भारत की, तुम्हारा साथ की, कर कर लाए भीतर ऊपर की बात की, दीन मारा श्याम धनी की, भाव बेटी जाती, हरि भर कर भक्ति की बात की, जीव माला साथ भगवान तो प्रेम के वसीभूत है। कर्मा क्यों भगवान आकर के स्वयं, क्योंकि कर्मा का भाव यह था कि प्रभु अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं भोजन करने वाली, ये उसका सच्चा विडंबना हमारे यहाँ है। आज सनातन धर्मियों को परमात्मा के प्रेम का, आज हर व्यक्ति को लगता है भगवान हमारे सामने क्यों नहीं बोलता, अरे आज वो भाव तुम्हारी में नहीं है कि भगवान तुम्हारे यहाँ बोलेंगे। आज लोग कहते हैं कि हम लोग इतना पूजा करते हैं फिर भी भगवान हमारे सामने क्यों नहीं बोलता। वो इसका कारण है हमारी पूजा की श्रेणी अभी उतनी नहीं है जितनी में भगवान को। भागवती में वर्णन है कि देवी देवताओं को देखने की क्षमता कब आती है, जब आदमी 7 दिन 7 रात तक लगातार जप करे, बीच में विघ्न न हो। यहाँ तो एक तरफ माला भी जप रहे हैं, एक तरफ से बोल भी रहे हैं।
कैसे भगवान से आपसे मुलाकात, कैसे देखने की क्षमता आई। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव की देखना, ध्रुव की कथा कल आएगी, किसमें आएगी। देवर्षि नारद जी ने कहा बेटा इस मंत्र को जप करना, देवी देवताओं को देखने की क्षमता तेरी तब आएगी। कहने हम सब चरात्रम प्रपठन कोमान उन्होंने कहा कि 7 दिन 7 रात तक अनवरत लगातार जप करें। आज तो लोग कहते हैं महाराज गुरु मंत्र कितना माला करते, अब कितना बताए। आज में नहीं कहते रसगुल्ला कितना खाए, कहते हैं कि दिन भर में कितना रसगुल्ला खाए। जब मन करे तब तुम तम्बाकू खा रहे हो, जब मन करे तुम बीड़ी पी रहे, जब मन करे नाश्ता कर रहे हो, जब मन करे अब कहते हैं कि चाट खा रहे हो। अब माला के लिए खाली नियम बताते हैं कि 1 बार जपी कि 2 बार जपी। अरे जैसे जब मन करे तब तुम और बाकी सब काम कर रहे हो, तो भगवान की पूजा भगवान के लिए क्यों बराबर नहीं कर। लोग कहते हैं भगवान को कितने बार भोग लगाए, तब ठाकुर भगवान के पूजा पाठ का कोई रोक टोक करना। भगवान का पूजा पाठ 24 घंटा करने का है। तो देखना जब तक इन विधि, आज हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अपमान किसी का होता है तो भगवान। शौक तो इतना है कि हर घर में लागत है कि 10-10 तो भगवान ला के रखा। आज किसी के यहाँ चले जाओ तो जाके दिखाइए हमारे यहाँ महाराज मंदिर बना है और 50 तो भगवान वहां ला के रखे। 50 भगवान रख दिए, सवेरे गए नहा धो करके 4 ठो रेवड़ी रख दिए। अब एक आदमी तुम आधा किलो खा रहे, अब 50 ठो भगवान के लिए 5 ठो रेवड़ी धर दिए और एक बार 1 ठो अगरबत्ती भूत परेश से लेकर अब 5 रेवड़ी में कैसे हिस्सा करें। अगर मान लो हिस्सा कर लें तो दिन भर कैसे रहे सोच। हमारे यहाँ नियम है एक भगवान को उतना भोजन लगाना चाहिए जितना एक आदमी भोजन करता है। वाल्मीकि में भगवान कहते हैं यदन्ना पुरुषो भवति तदन्न सस्य देवता। जैसे हम खाते हैं पीते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम नित्य नहाते हैं, हम रोज कपड़ा बदलते हैं, वैसे भगवान भी चाहते हैं, वैसे भगवान के साथ भी। तुम 1 गिलास पानी भी पीते हो तो तुम्हें लगना चाहिए कि भगवान को भी पानी प्यास लगे। अपना एसी कमरा में लगे हो, भगवान के जाकर के कमरा में वो भी शीशा लगवा दिए, बंद कर दिए, वो वहीं जाके भगवान। ठाकुर जी को तकलीफ होता होगा तो इसलिए एक चीज और बता दें कि यहाँ भावना तुम भगवान के साथ जैसा भावना करोगे, तुम जितना प्रेम करोगे भगवान भी उससे कम देने वाले, दूना तो भगवान को नहीं देंगे। संसार के यहाँ जाओगे तो तुम जितना दोगे उसको आधा देना चाहता है, आधा देता है कि किसी के यहाँ नौकरी करने जाओ, जितना कमाओगे उसका आधा बाहर रख लेगा, उसका आधा आपको कम कर देगा। जितना कमाएंगे उतना पूरा देगा क्या, आधा से भी कम चौथाई देना चाहेगा। लेकिन भगवान के यहाँ भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए यहाँ जाकर के जितना करेगा दूना तुमको। तो और जगह जितना लोग देते, संसार की गुलामी करते थे, संसार की नौकरी करते थे, तब इनका जीवन कितना था, उससे दून है कि नहीं। इज्जत भी दूना है, मान सम्मान भी दूना है, खान पीन भी, काम आधा है। पहले 24 घंटा बेचारे जाके ड्यूटी करते थे, काम आधा हो गया। सवेरे पूजा पाठ करके बढ़िया घूम रहे हैं, बैठे भी हैं, फिर भी सब काम हो रहा है कि तो ठाकुर जी तो कहते हैं तो संसार में जितना करता है उसके दुना से तो हम प्रारंभ अगर सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, जिस दिन भी जिसने भी भगवान की कथा सुनने का संकल्प किया है उस दिन उसका धन दूना होगा। हमारे यहाँ तीसरे याद तो होते हैं, अगर भगवान की तरफ तुम्हारा झुकाव होगा तो भगवान हुआ करते हैं जो तुमको, जो भक्त को अच्छा लगता है वो भगवान करते हैं। अब देखना जो भागवत जी का प्रचार जिनके माध्यम से हुआ उनकी कथा महाराज सूर्य ने बोली, सूर्य सत्य सोनक जी कहते हैं कि महाराज जिन महाराज परीक्षित जी के कारण भागवत जी का प्रचार हुआ, देखना व्यास जी ने लिखा, देव जी ने तैयार किया,
लेकिन सुखदेव जी किसी को कथा सुनाने नहीं जाते हो तो प्रेमना पठन भागवतम समय समय। देखना आज तो लोग बहुत लोग कथा तैयार करते हैं तो किस लिए कथा कहते हैं? पैसा कथा क्यों कहते हैं? कि दूसरे को सुनाने का। कथा बहुत दूसरे के लिए नहीं है, कथा अपनी। कथा हमारे गोस्वामी जी से किसी ने कहा तुलसीदास से, तुमने रामायण रामचरितमानस क्यों लिखा, मानस क्यों बोलते हो? उन्होंने कहा दूसरे के लिए नहीं, कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने कहा रघुनाथ गाथा स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए। तुम्हारा सुखदेव जी भी ऐसे थे, कहते हैं कि प्रेमना पठन भागवतम। वो तो जंगल में अकेले मगन होकर के भगवान की कथा का, इसलिए भगवान की कथा का गायन करना चाहिए। मगन होकर के गाओ, सुंदर प्रेम से भगवान को सुनो। एक चीज और बता दें, आजकल एक नई परंपरा चल रही है, मंत्र आदि बोलेंगे तो कर 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 मंत्र नहीं बोलना। भगवान को 10 की जगह एक मंत्र, लेकिन जो मंत्र बोलो स्वर से, क्योंकि भगवान को स्तुति प्रिय है। जैसे आप किसी को स्तुति करो या किसी को प्रेम से बोला, लेकिन जाके होगा प्रेम से ना बोल के वैसे जल्दी जल्दी वो अच्छा लगेगा। ज्यादा जोर से बोल दोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। बढ़िया जैसे जा करके कहोगे माता जी तो अच्छा लगेगा, जाकर मम्मी 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 अच्छा लगेगा। ऐसे ही ठाकुर जी के बहुत कितने हर बड़े हैं तो बहुत मंत्र मत बोलो, एक लेकिन एक मंत्र ऐसा बोलो, ऐसे राग से बोलो, ऐसे अनुराग से बोलो कि भगवान को के हनुमान चालीसा के आदत डाले। लेकिन हनुमान जी के जाके इतना तेज जोर से बोला था कि वो हनुमान जी ज्ञानी नाम आकर करने, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि क्या बोलो। ऐसा बोला हनुमान जी समझा भी नहीं पाते कि बोलत का। अरे जितना जानते हो उतना प्रेम से। हमारे यहाँ इसमें देखना माताओं के ऊपर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्यों जानते हैं? अब परंपरा खत्म हो गई है। पहले माताएं सवेरे 4 बजे उठ करके बढ़िया बढ़िया भजन गाती, राग से गाती। आजकल तो पुरुषों में एक अवगुण और आगे है पहुंचा, अब यहाँ का हम नहीं कह सकते। अभी साल भर पहले हम एक फौजी यहाँ कथा कहने गए में दुर्ग थे, वो सवेरे नहा लिया, चड्डी पहन के भगवान की पूजा करेगा। तुम चड्डी पहन के पूजा करने जाते भगवान को अच्छा लगा। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है देवम भूतवा देवम यदि, तुम स्वयं अपने आप को देव की तरह सजा करके बढ़िया ठीक ठाक होकर के बढ़िया कपड़ा पहन करके तब उनकी पूजा। एक स्त्री पति को परमेश्वर मानती है ना? नहीं मानती, मानेगी। पति को परमेश्वर मानती हैं तो चौराहा जाने पर जो सजती हैं आप लोग, तो शाम को पति के बेड में जाने के पहले सज के जाना चाहिए। आज हमारे यहाँ के घर गृहस्थी क्यों बिगड़ा? उसका कारण है चौराहा जाएंगे तो ऐसा सजेंगे कि पूरा देख करके लोग सिटी में, और शाम को पति के पास जाना चाहेगा तो चुड़ैल बन के घूम जाती, बेचारा देखा भर डराएगा। या तो वेश बदला है या तो इतना गुस्सा में वो बेचारा दिन भर इंतजार किया, शाम को पत्नी मिलेगी तो प्रेम से बात होगा। पत्नी के तखत कहते हैं कि कार्रवाई में जाने के पहले जाके बिल्कुल बिगड़ गई, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारा भाई तुम्हारा फलाना ऐसा। तो बेचारा जितना उसके प्रेम की बातें होगी वो उसको लगता है कैसे रात बीत जाए सवेरे हम। कुछ परंपरा जो हमको सुधारना होगा। स्त्री का श्रृंगार दूसरे के लिए नहीं है, कि दूसरे के लिए। चौराहा में किसको दिखाने जाएंगे? चौराहा में कोई अच्छा भी माने तो अच्छा है क्या? अरे बाहर जाओ तो हमारे यहाँ पर्दा था, हमारे यहाँ तो स्त्री कहती थी कि शरीर को हम आप पति को छोड़ करके दूसरे को दिखाना। आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़े जिसमें सीता जी का वनवास होने की
बात आई है, राम जी के साथ जाने को तैयार हुए। अयोध्या वासियों ने कहा, मन में विचार किया, जिस सीता को अभी सूर्य नारायण ने नहीं देखा कि सीता का रूप इतना जो ढंग के आती थी, लोग वहाँ की अयोध्या की स्त्रियां मन में विचार करते हैं, जंगल में जाएंगे इतना कपड़ा लत्ता नहीं मिलेगा, वहाँ बलकल आदि पहनेंगे। तो सीता के स्वरूप को सूर्य नारायण तक नहीं देख पाए थे, वहाँ जंगल में जन जाके बलकल आदि, भाई बलकल आदि पाने में तो बहुत चीज कहाँ मिलेगी। तो आज ये परंपरा आपको जानना होगा। तो देखना, आज भागवत जी का प्रचार कहते हैं, जिनके कारण बस परीक्षित जी के कारण सुखदेव जी ने जिनको आकर के श्रवण कराया, महाराज शिव जी से प्रश्न किया, सुनत जी ने, हम जानना चाहते हैं जो परम भागवत महाराज परीक्षित जी थे, उनको ये आपको जो भगवान का भक्त है उसके ऊपर जल्दी श्राप होने वाला, जिसका रक्षण भगवान करेंगे उसका कोई कुछ बिगाड़ेगा क्या? उन्होंने कहा क्यों श्राप हुआ? इसलिए उन्होंने कहा हमारे पूरे परीक्षित जी की कथा हमको सुनाई, कैसे श्राप हुआ, कैसे उनका संतों का कैसे आगमन हुआ, पूरी कथा सुनना चाहते हैं। और जब परीक्षित जी की कथा उन्होंने पूछी तो महाभारत के अंतिम से कथा शुरू करते हैं। कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु अब्रिकोदरा विद्यकदाभिमर्षा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं कि दुर्योधन आदि जो कहते देखा ना, कौरव है 101 भाई, बहुत लोग 99 ही मानते हैं, 100 मानते हैं। गांधारी के 100 लड़के थे, एक उसकी 100 थी, उसका एक लड़का और था जिसका नाम है जुजुत्सु। अब गांधारी के 100 लड़के दुर्योधन आदि ये मारे गए हैं, वो बच भी गया क्योंकि हाँ पांडव की पार्टी में वो चला गया। वो हर समय द्रौपदी की हरण आदि में भी वो विरोध करता है। विकर्ण ने भी विरोध किया था, उसने भी विरोध किया। तो 99 भाई तो इधर एक गांधारी के लड़के मर गए, एक दुर्योधन वो भी मरना था। भीम ने जंघा में गदा मार करके जंघा तोड़ दी है, रक्त रंजित है, तड़प रहा है। पांडवों के चले जाने पर दुर्योधन के 3 महारथी अभी जिंदा हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। ये तीनों के तीनों जाकर के दुख व्यक्त करने लगे। अश्वत्थामा ने तो कहा, मित्र आज जो तुम्हारी दुर्गति हो रही है उसके कारण तुम, ये वास्तव में हमारे जीवन में जो सुख दुख मिलता है उसके कारण हम हैं, कोई दूसरा। इसलिए रामायण में भी लिखा है कि को न का सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग कोई मरना सब न हो जाके अश्वत्थामा ने कहा सब गलती तुम्हारी, लेकिन दुर्योधन होशियार हुआ। दुर्योधन ने कहा वैसे अब हम अपाहिज होके पड़े, मान लो एक कुछ कह गिरा, हम कुछ कहते तो चले जाएंगे तो कोई साथ चलने वाला। तो दुर्योधन ने कहा मित्र कोई भी आपकी जान की गलती नहीं करता, अगर मेरे में कोई गलती हो तो बताओ, वही गलती का सुधार हो। अश्वत्थामा ने कहा मित्र जिनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था उनके ऊपर आपने विश्वास किया, तो विश्वास के पात्र। दुर्योधन ने कहा मैं समझा नहीं। अश्वत्थामा ने कहा आपने अपने सेना की कमान पितामह भीष्म को दिया, पितामह भीष्म आपके विश्वास पात्र, वो आपकी पार्टी में भले ही थे लेकिन वो आपकी विजय अरे तो युद्ध के प्रारंभ में ही कर। पितामह के बाद उन्होंने कहा आपने हमारे पिताजी के ऊपर विश्वास किया, गुरु जी को। लेकिन उन्होंने कहा गुरु जी हस्तिनापुर की निष्ठा के कारण आपकी पार्टी में तो थे, लेकिन वो आपकी विजय नहीं चाहते।
पांडवों का हित नहीं था। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति उनका बहुत स्नेह था। अर्जुन के प्रति तो उनकी इतनी निष्ठा थी। अर्जुन का हित चाहने के लिए जो एकलव्य का अंगूठा कटवा सकता, उन्होंने कहा चलो कुछ दिन बाद पिताजी भी बेईमानी किए तो वो भी गए। उसके बाद आपने सेना की कमान कर्ण को सौंप। जब कर्ण का नंबर आया, दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके कहा अश्वत्थामा से देखा, अश्वत्थामा तू पितामह पे लेकिन लगाया चल गया, गुरुजी पर लेकिन लगाया चला, लेकिन मेरे मित्र कर्ण पर लेकिन बन गया। उसकी निष्ठा मेरे प्रति था, वो मेरे लिए दिया, मेरे का वैसे कर्ण की निष्ठा पर तो लेकिन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कर्ण के लिए निष्ठा में लेकिन। उन्होंने कहा जिस समय भगवान कृष्ण ने उसको ये बता दिया कि कर्ण तू राधे नहीं, तू राधा का लड़का नहीं है, तू संजय का लड़का नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है, तू तो ज्येष्ठ कुंती सबसे बड़ा कुंती का लड़का है। और स्थिति तो उस दिन बदल गई। कर्ण का नियम था सवेरे नहा धो करके, देखना सवेरे नहाना धोना चाहिए। आप लोग नहाते हैं कि नहीं? सवेरे सवेरे नहाना चाहिए, नहा धो करके पूजा संध्या गायत्री करना चाहिए। कर्ण का नियम था सवेरे सवेरे नहा धो करके सूर्य नारायण की आराधना करता था, गायत्री उपासक था। और सूर्य नारायण की आराधना करने के बाद में जो मांगे दान करता, जो मांगे वो भी। संजोग से एक दिन वही कुंती पहुंच गई सवेरे से। जिस समय कुंती ने जाकर के कहा हाथ जोड़ करके कि बेटा तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, आज तेरी जननी तेरी माँ तेरे सामने आकर के आंचल फैला रही है, तू सबकी झोली भरता है, क्या अपनी माँ को नहीं देगा? कर्ण ने कहा माँ तो माँ तो है, लेकिन माँ का धर्म तूने नहीं निभाया। तो संसार की ऐसी एक अपवाद स्वरूप माँ है। अरे लोग तो कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन जननी क्वचित भी कुमाता न भवती। लेकिन तू तो ऐसी जननी थी कि बालक को जन्म दे करके उसको नदी में डाल दिया। लेकिन कर्ण ने कहा माँ कुछ भी हो, तूने मुझे जन्म दिया है, माँ तो तू है, तू अपने धर्म का निर्वहन करे या न कर, लेकिन मैं अपने धर्म का निर्वहन करूं। जब आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, बोल तुझे क्या चाहिए, जो तू कहेगी वो दो। कुंती ने कहा बेटा और कुछ नहीं, मेरे 5 लड़के सुरक्षित कर दे। कर्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा मैया पहले भी तू मुझे नहीं मानती थे, आज भी तेरी निष्ठा मेरे प्रति नहीं। अगर तुझे मेरे में निष्ठा होती तो मेरे मिला के 6 लड़के तो हो गए। तू कहती कि 6 लड़के सुरक्षित रहो कहते, लेकिन तुम्हें 5 राजा में वचन देता हूँ, अर्जुन मरेगा तो भी 5 रहेंगे और कर्ण मरा। एक अर्जुन को छोड़ करके मेरे तरफ से बाकी भाई अवध्य हो गए। जा अश्वत्थामा ने कहा मित्र ये बताओ तुम्हारा शत्रु अर्जुन है कि युधिष्ठिर है? किससे लड़ाई है? युधिष्ठिर से लड़ाई चल रही है ना, राजा राजा की लड़ाई चल रही है। और उन्होंने कहा आपके शत्रु को तो अभी मारना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा चलो एक समय आया कि कर्ण भी चला गया। उसके बाद आप कहते हैं जो इसके बाद जो उनके सेनापति बने महाराज शल्य। महाराज शल्य जो थे ये पांडवों के सगे मामा थे, माद्री के लड़के, माद्री के भाई। मैंने वो कहना चाहता था मित्र अगर कहीं हमको बनाया होता, कृपाचार्य को बनाया होता, कृतवर्मा को। दुर्योधन ने कहा मित्र अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी तुम लोग भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ। जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक महाभारत खत्म होने वाला। यह कह करके आपको बता दें अपने रक्त से तिलक लगा दिया अश्वत्थामा कि आज के बाद तुम सेनापति हो गए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र अगर तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया तो चिंता न करो, सवेरे सवेरे अगर मैं तुमको विजय न दिला दूं तो कहना। कृतवर्मा ने कहा सवेरे लड़ाई चालू होगा तो सवेरे सवेरे विजय कैसे दिला दे?
अरे इतनी अपार सेना देकर के भगवान कृष्ण से सुरक्षित पांडवों का हम लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो कृष्ण के रक्षा करते हुए भला कैसे सवेरे सवेरे तो विजय दिला गया? उसने कहा नहीं, छल छद्म के द्वारा कृष्ण की कूटनीति के कारण वो लोग विजय होते हैं, अब हम लोग भी छल छद्म करेंगे। ये देखना, कोई भी बेईमान अपने आप को बेईमान मानता, जबकि छल छद्म शुरुआत नहीं होगी। अभिमन्युवादी को छल करके इन्होंने एक एक सात मारे थे, मिल करके ये लोग मारे थे। इधर आपको बता दें, लौट करके पांडवों के शिविर में आए थे भगवान